गुड आफ्टरनून आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी आप सभी का स्वागत करता है ऑनलाइन क्लासेस में न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में today's the topic of presentation is interpolation presented by myself. I am Dr. Govind Pathak, associate professor, department of mathematics. Now in numerical analysis, basically this is a subject by which we can find the approximate solution of the mathematical analysis or problem. We have given a data, and from that data we can find out the or predict the solution, approximate solution, and that is the approximate solution. It always, not always, but give an accurate solution as possible. It's a various application like in numerical analysis help in weather forecasting. In weather forecasting, if we have given the rainfall, data of rainfall in 1990, data of rainfall उसकी वैल्यू इतनी थी, 2000 में रेनफॉल इतनी हुई हमारी सिटी में या हमारी कंट्री में, 2010 में रेनफॉल का ये डेटा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट इन 2020 रेनफॉल कितनी होगी. इस टाइप से इट आल्सो हेल्प इन पॉपुलेशन ट्रेंड्स डिटेल, लाइक बर्थ रेट आपको निकालनी है, डेथ रेट आपको निकालनी है. डेटा गिवन डेटा में से यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. इन स्पेस साइंस लाइक इन रॉकेट टेक्नोलॉजी, एक रॉकेट की वेलोसिटी आपको दी है, एट ए गिवन टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी कुछ थी, एंड आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट वी हैव टू इजीली फाइंड आउट बाय द available data. In fluid mechanics also help in this numerical analysis solution. It solves the various complex differential equations. Its basic application in stock exchanges about the shares trends, like in rise and fall of some shares we have to calculate, and which share is best we can predict easily. In market analysis lot of products are there, तो प्रोडक्ट्स में कौन किसकी सेल ज़्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है. न्यूमेरिकली एनालिसिस वी ईच एंड एवरी स्टेप्स, लाइक इन गेम्स टेक्नोलॉजी आल्सो. इन गेम्स आपने देखा होगा मैच होते हैं, मैच में भी दे कैन एनालाइज करते हैं, जो कमेंट्रेटर होते हैं वो कमेंट्री करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसके हंड्रेड्स का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. और आज के ट्रेंड्स में वो देख रहे हैं कि विराट कोहली काफ़ी अच्छे शतक मार रहा है. तो एंड दे आल्सो कैलकुलेट द exact solution by old data. This is also other use of this numerical analysis in static, computer science, economics, social science, and various subjects. Now today we are discussing about the interpolation. Interpolation is important concept in numerical analysis, as I told. इंटरपोलेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है y is equal to fx, सपोज दैट द फंक्शन fx इज नोन एट n+1 पॉइंट. अगर हमने x0 वैल्यू रखी तो उसकी y0 आ जाएगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, x1 f1 xn. इफ दिस पॉइंट्स are lies in the interval a and b satisfying this condition, then we call it. And if we find the value of y corresponding to any value of x between x0 and xn is called interpolation. Means we have given a interval, and from that interval, from that values, we have to find any intermediate values in between x0 and xn is known as interpolation. And if we find the value of a function corresponding to any value of x lies outside the interval, मीन्स x0 xn के बिटवीन जो इंटरवल दिया है, अगर उसके इन बिटवीन हमें कोई इंटरमीडिएट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हम इंटरपोलेशन कहेंगे. अगर उसकी वैल्यू उस इंटरवल के बाहर लाई करेगी तो उसको एक्सट्रापोलेशन कहेंगे. देयर आर केसेस व्हेन वी हैव डिस्क्रीट डेटा पॉइंट. हमारे पास डिस्क्रीट डेटा पॉइंट है और वी वांट टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू एट सम अदर पॉइंट. तो इंटरपोलेशन हमारे किस हेल्प में आता है? इंटरपोलेशन जो होता है दैट कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल फ्रॉम अ डेटा पॉइंट प्रोवाइडेड.
जो हमें डेटा पॉइंट्स दिए हैं, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, जो हमें गिवन डेटा दिया है x0 y0 x1 की वैल्यू y1, वो पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आते हैं एंड इट्स अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द नेचर और बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन बिटवीन डेटा पॉइंट। मीन्स उससे हम उस फंक्शन का, जो फंक्शन की वो वैल्यूज दी है, उसका नेचर और बिहेवियर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है तो वी हैव गिवन 2 पॉइंट, सिंगल पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते, वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेट लाइन, we have given 3 points, a unique parabola is constructed। तो if अगर पॉलिनोमियल हमें कोई कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें n+1 पॉइंट का पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होगी, n होगी। द पॉलिनोमियल क्रिएटेड फ्रॉम दिस पॉइंट इज यूनिक, और वो यूनिक होगा। तो इंटरपोलेशन, इसको हम आल्सो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन भी कहते हैं, इज यूजफुल व्हेन वी हैव डिस्क्रीट डेटा पॉइंट and want to say something about a behavior or property where the data is not defined। कई बार हमें डेटा नहीं दिया होता, हमें ग्राफिकल मेथड से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमें डेटा का उसका नेचर पता करना पड़ता है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन जा रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। बट मेन क्वेरी जो इसमें आती है, कई बार हम ये कहते हैं कि हाउ क्लोजनेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज मेजर्ड। जो इसका अप्रोक्सीमेशन आंसर आता है या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आता है, वो कितना क्लोज है रियल आंसर के। बेस्ट पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू डिसाइड, हमारे पास डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, हम उसमें से बेस्ट पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन डिसाइड करते हैं। नाउ इंटरपोलेशन, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट द सेट ऑफ इंटरवल of given points they are equally spaced और unequally spaced। अब इंटरपोलेशन में दो टाइप की प्रॉब्लम्स हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वन इज दे आर इक्वली स्पेस्ड, मींस जो इंटरवल है वो आपको जो वैल्यूज दी हुई है वो इक्वली स्पेस्ड है या अनस्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड का मतलब ये हो गया, अगर आपको इंटरवल 10 ईयर्स के गैप का दिया है, जैसे x0 की वैल्यू सपोज 1990 दी है, और फिर नेक्स्ट वैल्यू 2000 दी है, नेक्स्ट वैल्यू 2010 दी है, नेक्स्ट वैल्यू 2020 दी है, मीन्स 10 के गैप में जो वैल्यू दी है, या 20 के या 30 कोई भी नंबर्स के इक्वली अगर स्पेस गैप दिया हुआ है, तो वी आर यूजिंग सम फॉर्मूलेज फॉर सॉल्विंग द for finding the answer, approximate answer on interpolation, like we have these formulas: Newton forward interpolation formula, Newton's backward interpolation formula, Gauss formula, Stirling formula, Bessel formula, Laplace average formula। And similarly we have for unequally spaced interval, we have two formulas: Newton divided difference interpolation formula and Lagrange interpolation formula। So these are formulas which we discuss later on। तो द स्टडी ऑफ बेसिकली द इंटरपोलेशन इज बेस्ड ऑन फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ये स्टडी करने से पहले हमें फर्स्ट वी स्टडी द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या होता है? सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया है, हेयर x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, y पे, तो देन y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। x को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आल्सो नोन एज आर्गुमेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल वी कॉल इट एंट्री। सर इसैक न्यूटन हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस में सर इसैक न्यूटन का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इन्हें ओरिजिनेट किया था इन्हें फाइनाइट डिफरेंस को। इसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी काफ़ी मैथमेटिशियंस ने अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया, जिसमें न्यूटन, लैग्रांजेस, गॉस, यूलर and many more mathematicians, physicians are there। They have significant contribution in finite in numerical analysis also। So finite difference में y is equal to fx अगर है, the value of x is equally spaced, x0 plus h interval, h is a interval यहाँ पे, x0 plus nh। Suppose we find the value of fx for some intermediate value of x, हमें in between functions के x की value निकालनी है to obtain the derivative of fx for some x in the range, और हमें derivative निकालना है। तो फाइनाइट डिफरेंस को निकालने के लिए 3 टाइप के फाइनाइट डिफरेंसेस हमें यूजफुल होते हैं। फर्स्ट 3 टाइप के जो होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और
सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करेंगे। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन एट इक्वली स्पेस पॉइंट, हमें ये इक्वली स्पेस पॉइंट पर दिया है x0 x1 xn, इसकी वैल्यू y0 y1 yn है। लेट द कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ x इज कॉल्ड इंटरवल, इंटरवल h से दिया है। देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इज डिफाइंड एट डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाला, इसलिए इसका नाम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पड़ गया। डेल्टा y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0। सिमिलरली हायर डिफरेंस हमें निकालना है, तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया, उससे हमारा आंसर क्या आ गया, दोनों को हमने डेल्टा डेल्टा लगा दिया, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। तो एक यूनिट बढ़ जा रही है इसमें, जैसे डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स था, तो सेम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ एक्स प्लस एच एंड प्लस एफ एक्स। तो यहाँ से हमारा, और इन जर्नल फॉर्म्स हमारा डेल्टा एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन डेल्टा एफ एक्स। इस टाइप से हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखा। इसको हम टेबुलर वे में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x0 x1 ये हमारी वैल्यूज दी हुई है, इसके करस्पॉन्डिंग f0 फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट डिफरेंस टेबल हमने क्या निकाला, इन बिटवीन f1 माइनस f0, डेल्टा f1 क्या हो जाएगा, f2 माइनस f1, डेल्टा सिमिलरली डेल्टा f2 हो जाएगा f3 माइनस f2। अब जो सेकेंड डिफरेंस निकलेगा वो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगा डेल्टा f1 माइनस डेल्टा f2। हम फॉरवर्ड डिफरेंस बना रहे हैं, इसलिए हम फॉरवर्ड से इसको माइनस करेंगे। जैसे ये डेल्टा f1 से हमने डेल्टा f0 माइनस किया, और इस टाइप से एक ये डिफरेंस टेबल हमने निकाल लिया। अब जो हमारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स, ये आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, डेल्टा जी एक्स, डेल्टा सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट और एक पॉलिनोमियल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पॉलिनोमियल एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल डिग्री एन का दिया है, तो उसका nth डेरिवेटिव डिफरेंस ऑफ डेल्टा एन एक्स इज कॉन्स्टेंट होगा एंड इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू क्या है, ए एन एन फैक्टोरियल एच एन, तो कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब नेक्स्ट इसका डिफरेंस डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हमने कुछ बुक्स में नेवला से भी कहते हैं इसे। तो नेवला एफ एक्स मीन्स डेल, उल्टा डेल हम लिखते हैं इसको, उसको हमने डेल्टा बोला, इसको डेल बोल देते हैं। तो नेवला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, जिसको हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है। डी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, और इसको हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी वाई हाफ इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई जीरो, थ्री बाई टू आप निकालोगे डिफरेंस में, तो दैट इज वाई टू माइनस वाई वन, और इस टाइप से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एच हो जाता है, एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। एच अगर वन होगा तो ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन हो जाएगा, ई स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा। अगर माइनस होगा पावर में, ई माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होगा। तो इस टाइप से ये शिफ्ट ऑपरेटर ई से हम इसको डिनोट करते हैं। एवरेज और मीन ऑपरेटर म्यू को हम कैसे लिखेंगे, हाफ ई शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, ये मीन ऑपरेटर है। कुछ ये रिलेशंस हैं आपके कि डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन होता है, नेवला इज इक्वल टू वन माइनस ई माइनस वन होता है, डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ होता है, और डेल्टा और नेवला में रिलेशन ई नेवला होता है, ई इज इक्वल टू ई एच डी डेल्टा होता है, वेयर डी इज डी बाई डी एक्स। तो इनका प्रूफ यहाँ पे किया हुआ है कि फर्स्ट गिवन जैसे डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हुआ, तो इसको हम एफ एक्स प्लस को ई एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स कॉमन निकाल लिया तो डेल्टा और ई में शिफ्ट ऑपरेटर में रिलेशन हमारा आ गया। ऐसे ही नेवला और शिफ्ट रिलेशन शिफ्ट ऑपरेटर में रिलेशन क्या हो जाएगा, नेवला एफ एक्स हो गया, एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स उसको हमने ई माइनस वन एफ एक्स लिख दिया, तो एफ एक्स कॉमन निकल लिया, तो नेवला की वैल्यू वन माइनस ई माइनस वन हो गई। सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंस ऑपरेटर डी एफ एक्स है, एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ, इसको हमने एक्स ई शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा और यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया।
सिमिलरली अदर क्वेश्चंस आल्सो, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर, अगला एक फिफ्थ वन इज ए शिफ्ट